तो आज हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल बॉयलरप्लेट के बारे में कि बॉयलरप्लेट होता क्या है। जब भी हम कोई भी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, तो हमारे को एक फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर हमारे को अपना डेटा शो करना होता है, हमारे को अपना कोड लिखना होता है, तो उसी को हम बॉयलरप्लेट बोलते हैं। एचटीएमएल के अंदर बॉयलरप्लेट क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप सारा समझेंगे और इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको इसके बाद पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली बॉयलरप्लेट होता क्या है स्टेप बाय स्टेप, एंड उसके बाद मैं आपको इसको कोड भी करके दिखाऊँगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर कि ये कैसे हमारे को दिखेगा। तो ये हमारा होता है एचटीएमएल बॉयलरप्लेट। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एचटीएमएल कि ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एचटीएमएल के कोड को लिखने के लिए, लाइक एक स्केलेटन। अभी सबसे पहला हमारा जो बॉयलरप्लेट के अंदर आता है वो होता है आईडोक टाइप एचटीएमएल। तो इसका मतलब होता है कि जो हम एचटीएमएल यूज़ करने वाले हैं वो हमारा लेटेस्ट HTML5 को हम यूज़ करेंगे अपने कोडिंग करने के लिए, हमारे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है, ये हमारा इस चीज़ को शो करता है। फिर आता है हमारा HTML, जो ये HTML टैग है, जितना भी HTML का कोड लिखा जाएगा, पूरी वेबसाइट का, वो हमारा सारा इन दोनों टैग्स के अंदर आने वाला है, डेटा। तो इसको हम बोल देते हैं रूट, हम इसको रूट भी बोल देते हैं क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ आने वाला है, जो भी हमारा वेब पेज से रिलेटेड है। अब रूट होता क्या है, लाइक अगर हमारी फैमिली में भी ग्रैंडफ़ादर हैं, फिर हमारे फादर आ जाएँगे, फिर उसके बाद हम आ रहे हैं, ठीक है? तो जो ये हमारे पास ये एक हमारी हायरार्की बन गई हमारी फैमिली की, और जो हमारे ग्रैंडफ़ादर हैं वो हमारे लिए क्या है, रूट। सिमिलरली एचटीएमएल के अंदर क्या है कि एचटीएमएल, फिर उसके अंदर जैसे ये हेड आ रहा है हमारे पास, हेड टैग, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा टाइटल। तो इस तरह से ये एक एचटीएमएल की हायरार्की शो होती है कि हमारा किस लेवल पे क्या मेटा डेटा, क्या हमारे पास कौन सा टैग आ रहा है। अब हम बात करते हैं हेड की। जो हेड का डेटा है वो हमारे को वेब पेज के ऊपर नहीं दिखेगा, बट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो है हमारे पास टाइटल। जब भी टाइटल तो 100% हमारे पास आएगा ही आएगा, हमेशा हमारे को टाइटल तो वेब पेज पे हमारे को हेड के अंदर लिखना ही पड़ेगा। ये टाइटल हमारे को वेब पेज पे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेब पेज का क्या नाम होने वाला है, ये चीज़ आपको टाइटल शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे करा लेंसकार्ट। मैंने यहाँ लेंसकार्ट ओपन किया, तो ये लेंसकार्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो गया, लेंसकार्ट.com ओपन हुआ। लेकिन जो ये टाइटल है वो हमारे पास ये है ऊपर, जो लेंसकार्ट.com बाय आईग्लासेस, जो ये ऊपर वाला हमारे पास आ रहा है, ये हमारा टाइटल है। ये हमारा टाइटल आएगा, ये हमारे को नीचे वेब पेज पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये ऊपर-ऊपर आएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर हमारे को, ये तो हमारे टाइटल की बात हो गई, इसके अलावा क्या मेरा डेटा आएगा, अगर हमारे को हमारे वेब पेज की स्टाइलिंग करनी है, तो उसके नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोज़ में हम सीएसएस पढ़ेंगे एचटीएमएल के बाद। तो जो सीएसएस फाइल है उसका लिंक जो आएगा वो हमारे को हेड के अंदर देना पड़ेगा। अगर हमारे को फंक्शनिंग, जो वेबसाइट की हमारी फंक्शनिंग है, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट करेंगे बाद में, जावास्क्रिप्ट, जो उस फाइल का लिंक होगा वो भी हमारे को इस हेड के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो जो भी मेटा डेटा जो एक वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उससे लिंक है, वो सारा का सारा डेटा इसमें आएगा, बट ये वेबसाइट के ऊपर हमारे को दिखेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया हमारे पास हेड, और ये हमारे पास है बॉडी। जितना भी अब डेटा हमारे को वेबसाइट के ऊपर दिखता है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो कोई हेडिंग है, या कोई इमेज है, या वीडियो लिंक है, या कोई सर्च आइकन है, या कोई वैसे सबमिट बटन दे रखा है हमने, जो भी डेटा हमारे को दिख रहा है, कोई टेबल है चाहे, वो सारा का सारा हमारे को बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। और जो भी हम ये कोडिंग लिखते हैं, हमारे पास हम जो हम कोड लिखते हैं, ये इसका भी लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। लाइक हमने एचटीएमएल, यहाँ पे एचटीएमएल लिखा, उसके बाद कुछ स्पेसिंग छोड़ के हमने हेड हेड लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड है वो एचटीएमएल के अंदर आएगा, और जो टाइटल है उसके बाद कुछ स्पेसिंग के बाद हमने टाइटल किया कि यहाँ पे हेड का सेम कि ये एक है, इसके अंदर जो टाइटल है वो इसके अंदर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ बॉडी है, जो बॉडी भी एचटीएमएल के अंदर आ रही है, और जो पैराग्राफ है वो हमारे पास बॉडी के अंदर आएगा। और जो स्पेसिंग है इसको हम बोल देते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इसका मतलब होता है कि स्पेसिंग। और एक अच्छे कोडर की यही पहचान होती है कि वो प्रॉपर स्पेसिंग यूज़ करता है, ताकि हमारा कोड दिखने में अच्छा लगे और हमारे को पता चल जाए कि, या फिर कोई और हमारे अलावा कोई और पर्सन देख रहा है उस कोड को, कि वो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ कि कौन सी हायरार्की के अंदर क्या डेटा आ रहा है।
तो अब हम इसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिकल कि हमारे को बॉयलर प्लेट कैसे हम जनरेट करेंगे हमारे कोड वीएस कोड के अंदर। तो ये हमारा वीएस स्टूडियो हमने ओपन किया, एक फाइल बना ली helloworld.com। आप कुछ भी नाम दे सकते हो फाइल का नाम एचटीएमएल का। तो बॉयलर प्लेट जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एस्केलेशन अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप अगर इस ब्लू लाइन पे क्लिक करोगे तो भी हमारे को बॉयलर प्लेट प्रिंट हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं एमिट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे एमिट। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो एडिटर जो भी हम एडिटर यूज कर रहे हैं, लाइक मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप कुछ और यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स ऑलरेडी लिखे होते हैं। हम उसकी हेल्प से हमारे लिए लिखना ईजी हो जाएगा। अगर आपको आपके एडिटर के ऊपर ये नहीं भी आ रहा, स्टिल ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको जब समझेंगे तो हम इसको लिख भी सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये हमारा पूरा का पूरा जो बॉयलर प्लेट था जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो सारा का सारा हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डॉक टाइप HTML। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा HTML5 की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास HTML5 को दिखाता है। फिर यहाँ पे है HTML, जो HTML ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब जो भी HTML का डेटा है वो हमारा इसके अंदर आने वाला है। तो जो ये जैसे हमारे पास ये सबसे पहले आया लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब जो हमारा कोडिंग है, हम जो लिखने वाले हैं वो सारा का सारा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। फिर आ जाता है इसके बाद हमारा हेड। मैंने अभी आपको हेड बताया था कि हेड के अंदर क्या डाटा आता है, कि जो हमारा एक टाइटल है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो मेटा डेटा है वेबसाइट से रिलेटेड, वेब पेज से रिलेटेड, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आएगा। लाइक कार सेट, यूटीएफ, ये हमारे को करेक्टर सेट दिखाता है कि कौन सा करेक्टर सेट आएगा। यहाँ पे अलग अलग होते हैं, बट कि हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसका वेब पेज के ऊपर जो हम लिखेंगे। फिर नेम, व्यू पोर्ट मीन्स अलग अलग डिवाइस पे, लाइक मोबाइल पे आप देखोगे तो क्या दिखेगा, तो ये भी एक सेटिंग है। जब हम आगे करेंगे तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि व्यू पोर्ट होता क्या। तो अभी इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आने वाला टाइम इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। और यहाँ पे टाइटल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज सपोज। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं इसको ओपन करूंगा अगर, तो मेरे को कैसा दिखने वाला वेब पेज, देखो यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा कोड के अंदर, तो यहाँ मेरा एम्प्टी आ रहा है, लेकिन जो मेरा टाइटल था यहाँ पे आ रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे मान लो मैं मैसेज लिख रहा हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ है लिखा, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। अब मैंने यहाँ सेव कर दिया इसको। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो जो मैंने मेटा डेटा लिखा, जो मेटा डेटा है वो ऊपर हेड के अंदर आएगा, और जो हमारा एक्चुअल कोडिंग होने वाली है, जितने भी हम टैग्स यूज करेंगे हमारे को वेब पेज के ऊपर डेटा शो करने के लिए, वो सारा का सारा हमारा बॉडी के अंदर आएगा। तो ये होता है हमारा बॉयलर प्लेट, HTML का बॉयलर प्लेट, जो कि बहुत ईजी था। लेकिन अब आने वाले प्रोग्राम में जब भी हम अभी कोई भी वेबसाइट के लिए आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, टैग्स के बारे में, तो वो सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट लिखेंगे और उसी के बाद हम आगे बॉडी के अंदर हमारा जो कोड है वो लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।